बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम शिक्षा के माफिया तंत्र में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव की बात करेंगे, जहां स्कूली बच्चों ने डीईओ से शिक्षक मांग लिया। तो इस बात पर जो डीईओ महोदय थे वो आग बबूला हो गए, बच्चों को हड़काने लगे। शिक्षकों की मांग करना कब से गुनाह हो गया डीईओ साहब, आप बता दीजिए। राजनांदगांव जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। जब कुछ छात्राएं कलेक्टर जन चौपाल में डीईओ के सामने अपनी समस्या को लेकर गईं, तो डीईओ ने बच्ची को बुरी तरीके से फटकार लगाई, भगा दिया। ये किस तरीके का व्यवहार है? डीईओ की डांट के बाद कक्षा 12वीं की छात्रा रोती हुई बिलखती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर आ गई। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम आलीबार में हाई स्कूल को 2 वर्ष पूर्व हायर सेकेंडरी कर दिया गया था, लेकिन स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की पोस्टिंग की गई और कक्षा 12वीं 11वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई है। ऐसे में बच्चे स्कूल में आते हैं और बिना पढ़ाई लिखाई किए ही चले जाते हैं। दिन भर क्या पढ़ते हैं बच्चे? जब स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? और बच्चों की जो डिमांड थी, जो मांग थी, गलत क्या था इसमें? कक्षा 11वीं तो बच्चों ने जैसे तैसे पास कर ली है, लेकिन अब कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, जिसको लेकर कि आज कलेक्टर जन चौपाल में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल अलीबारा की छात्राएं अपना हस्तलिखित ज्ञापन लेकर पहुंची थी। जब डीईओ ने बच्चियों को डांट लगाई, फटकार लगाई, तो कलेक्टर ने गंभीरता भी दिखाई और इसी दौरान उन्होंने कलेक्टर को शिक्षक की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के प्रति अपनी उदारता दिखाई और 2 दिवस के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की भी उन्होंने आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा। इसके बाद ज्ञापन देखकर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूली छात्राओं को फटकारा। छात्राओं ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 3 दिवस के भीतर यदि स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई तो सभी विद्यार्थी, सभी छात्र आंदोलन करेंगे और स्कूल में ताला लगा देंगे। ये कहीं ना कहीं डिमांड की गई थी, लेकिन आंदोलन भी अगर छात्राएं करती तो भी इसमें गलत क्या था? आंदोलन करना, डिमांड करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, छात्राओं को भी और सभी का। तो इसमें डीईओ साहब को क्या दिक्कत थी? क्यों बच्चियों को फटकारा? क्या शिक्षकों की मांग करना गलत है? ज्ञापन देखकर डीईओ साहब भड़क गए। शिक्षक की मांग को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा ज्ञापन को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक मांगने पहुंची छात्राओं को ही फटकार लगा दी। कक्षा 12वीं बायो की छात्रा आरती साहू का कहना है कि डीईओ ने ज्ञापन देखकर कहा कि आवेदन में यह सब लिखने कौन सिखाया है, कौन बताया है? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे, समझ आ जाएगा। इसके बाद छात्राएं रोने लगी, बिलखने लगी और रोते हुए बाहर निकल गई। क्या डीईओ साहब छात्राओं को जेल भेज सकते हैं? क्या ये उनका अधिकार है? क्या छात्राओं की जगह जेल में है या स्कूल में है? अगर उन्होंने गलत आवेदन लिखा भी था हस्तलिखित, तो गलत क्या किया था छात्राओं ने? सबसे पहले वो छात्रा को हम बयान सुनाएंगे कि छात्रा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं है? एक भी 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। तो सुन रहा होगा सिस्टम, रो रहे हैं बच्चे। राजनांदगांव में ये डीईओ की दबंगई है। छात्राओं का सवाल है कि हमने 11वीं की कक्षा तो जैसे तैसे पास कर ली है, कक्षा 12वीं में फाइट कैसे करेंगे? स्कूल में कक्षा में शिक्षक नहीं है, ये मांग बच्चों की जायज है।
डीईओ साहब उनको जेल भेजने की धमकी क्यों देते हैं? डीओ साहब क्या उनको जेल भिजवा सकते हैं? मैं डीओ साहब से भी पूछता हूँ। शिकायत पर आग बबूला हो गए, आपने जेल भेजने की धमकी दी, बच्चे रो रहे हैं। बच्चों ने कहा सर हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। बच्चियों ने स्कूल के लिए शिक्षक मांगा तो डीओ ने छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दे डाली। ये कितना सही है? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में स्थानीय संपादक छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मुद्दे की पड़ताल उन्होंने की है, विस्तार से जानकारी देंगे। सुनील जी बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से बच्चियां रो रही है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सिस्टम को ये नागबार गुजरी कि उन्होंने शिक्षक मांग लिया, पढ़ाई के लिए एक टीचर ही तो मांगा था, क्या गलत था इसमें? मुझे लगता है सुनील जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है आपका फोन म्यूट है। आपका फोन म्यूट है मुझे लगता है, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है आपके फोन में, उसको दुरुस्त करें। तो शिकायत सुनकर डीईओ ने छात्रों को फटकारा, आंसू बहाते हुए दफ्तर से बच्चियां बाहर निकली। बच्चों पर डीईओ की ये कैसी दादागिरी है? क्या डीईओ साहब ऐसे ही शिक्षकों पर दादागिरी करते हैं? अन्य बच्चों पर भी ऐसे ही दादागिरी करते हैं? टीचर में स्कूल में टीचर मांगना कुछ गलत है क्या? ये मैं पूछता हूँ डीओ साहब से। डीओ ने बच्चियों को खरी खोटी सुना डाली, मीडिया के सामने बच्चियां किस कदर फूट फूट कर रोई है ये आपने बयान में सुना भी। बच्चियां फूट फूट कर रोने लगी। उनसे पूछा कि आपने क्या बात रखी थी, क्या डिमांड रखी थी? उन्होंने कहा कि हमने शिक्षक मांगा था। कहाँ का ये गलत बोल दिया, कहाँ का ये न्याय है कि बच्चियों को जेल भेजने की धमकी दी जाए? राजनांदगांव जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होने के चलते स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब कुछ छात्र छात्राएं कलेक्टर के पास में पहुंची, कलेक्टर के जन चौपाल में पहुंची, तो डीओ के सामने अपनी समस्या को लेकर पहुंची, तो डीओ ने बच्चियों को बुरी तरीके से फटकार लगाई, भगा दिया बच्चियों को। डीओ की डांट के बाद कक्षा 12वीं की छात्राएं रोती हुई बिलखती हुई कलेक्ट्रेट से बाहर हो गई, चली गई। दरअसल राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम आलीबार में हाई स्कूल में 2 वर्ष पूर्व में हायर सेकेंडरी से कर दिया गया था, लेकिन स्कूल में पर्याप्त शिक्षक यानी कि टीचर की पोस्टिंग नहीं की गई। अगर वहां शिक्षकों की पोस्टिंग की जाती, जो शिक्षक है वो तैनात होते, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे ऐसी समस्या लेकर जाती। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं मनोज सिंह, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता है राजनांदगांव से। मनोज जी बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से बच्चियां डीओ के पास में पहुंची शिक्षक की मांग को लेकर की, कितना सही है कि उन्होंने बच्चियों को फटकार दिया? फटकारना कितना सही, और यहाँ तक कि जेल भेजने की धमकी दे डाली? जी, मामला पूरा राजनांदगांव का है, जहाँ पे एक डोंगरगांव ब्लॉक है, जहाँ पे सिर्फ बच्चे आए हुए थे डीओ के पास कलेक्टेड ऑफिस में मिलने। वही कलेक्टर से पहले मिले, कलेक्टर ने कहा कि आप डीओ से मिलिए। डीओ के पास जब बच्चियां गई तो बोले कि टीचर की समस्या है, पिछले साल 12वीं बोर्ड का एग्जाम है, हम लोग परेशान है, 2 साल से टीचर नहीं है। डीओ बोले आप लोग जाइए। जैसा कि बच्ची रो के बता रही है भी कि हम गए थे डीओ के पास, उनका कहना था कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए, आप लोग को वही रहना चाहिए, इस तरीके से आप लोग मेरे पास आ गए, ऐसा तो गलत बात है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये बच्ची कह रही है रो के, तो ये तो गलत बात है कि आप शिक्षा किस स्तर तक ले जाएंगे, आप बताइए। लगातार इस मामले में कांग्रेस राजनीति भी कर रही है और लगातार गुस्से में पूरे जिला है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों की जो मांग है वो तो एक प्रकार से देखा जाए तो जायज है। बच्चियों का ये कहना है कि हमने कक्षा 11वीं तो जैसे तैसे पास कर ली है, लेकिन हमारे सामने कक्षा 12वीं भी तो देखना है, हम कैसे फाइट करेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पिछले 2 साल से शिक्षक नहीं है, इस साल बोर्ड का पेपर है, तो किस तरीके से बच्चे फाइट करेंगे? यही तो कहना, यही तो मजबूरी है उनका। बच्चे नहीं है, बच्चे है लेकिन टीचर नहीं है, स्कूल है टीचर नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी? इसी मामले को लेकर उसे कलेक्टर को ज्ञापन देने आया था, जहाँ पर डीओ का इस तरीका रवैया सामने आया तो बच्चियां नाराज हो गई। और इसके साथ साथ इसमें लगातार भूपेश बघेल जी का ट्वीट आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक को भी मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 साल पहले तो उन्हीं की सरकार थी। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है कि 2 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी कि उस समय। और एक चीज और है कि अभी वर्तमान में विधायक तो वहाँ का डोंगर गांव का विधायक कांग्रेस का ही है, दलेश्वर साहू जी, और उनका गृह गांव है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज तक भी एक पहल नहीं की कि बच्चे कैसे हैं और वहाँ स्कूल की समस्या क्या है, टीचर
नहीं है स्कूल में। इस समस्या को भी उन्होंने कई बार ध्यान में दिलवाया, लेकिन कांग्रेस की राजनीति इसमें समझ में नहीं आया कि लोकल विधायक रहते हुए आज तक उन्होंने पहल नहीं की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकल विधायक कांग्रेस के हैं, चाहे तो वो पत्र लिखकर की विधानसभा में ये सवाल उठा सकते थे। और ये मसला सिर्फ आजकल का नहीं है, 2 बरस पूर्व का है। तो 2 बरस पूर्व भी वो सत्तासीन थे, सत्ताधीश होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इस समस्या को दूर नहीं किया। और आज जब ये समस्या निकलकर सामने आई, लोगों के बीच के मीडिया के पटल पर आई, चर्चा का विषय बनी, तो बाकायदा मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ट्वीट करने लगे, बीजेपी सरकार पर निशाना साधने लगे। भूपेश बघेल जी से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या किया है? बिल्कुल, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि लगातार 2 साल से वहाँ शिक्षक नहीं है, तो पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस कर रही है वो क्या कर रही है। वर्तमान में जो वहाँ के विधायक है, खुद उनके गृह गांव है जहाँ पे जो समस्या बनी हुई है, उनके गांव का समस्या है। बच्चे आए हुए थे, लगा ये पूरा, अगर मीडिया नहीं होती, मीडिया ने ही इनको पूरा इनको किया है हाईलाइट, तभी ये संज्ञान में लोग लाए। और कल ही तत्काल शिक्षक की व्यवस्था आज कलेक्टर द्वारा कही जा रही है। बात की शिक्षक वैकल्पिक रूप से शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, 1-2 सवाल और है यहाँ पर। देखिए, जिस प्रकार से एक मीडिया के पटल पर जब ये चर्चा का विषय बनी तो सभी लोगों की निगाहें उन पर गई, उनके ध्यान आकर्षण उनका हुआ। लेकिन 2 साल पहले किसी का इस ओर ध्यान नहीं था। बच्ची को कहना है कि हम कक्षा 12वीं कैसे फाइट करें, ये वाजिब सवाल है बच्चियों का। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी और बच्चियाँ हैं, कितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल, 11वीं क्लास से लगी हुई है। पिछले साल 11वीं में थे, तो इस साल 12वीं में कम से कम 76 छात्र बताए। जी, इसी कारण इन लोग कलेक्टर लगातार आए थे। आवेदन तो लगातार पिछले समय भी देने की बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ पिछले समय 11वीं क्लास के बाद 12वीं आए तो है ही नहीं है टीचर, तो कैसे पढ़ाई होगी। 11वीं के बाद कहाँ जाएंगे बच्चे, क्योंकि राजनांदगांव जिला मुख्यालय से कम 35 किलोमीटर दूर है गांव, तो आने जाने में भी तकलीफ हो गया यहाँ 12वीं पढ़ने के लिए। डोंगरगांव भी वहाँ से करीब 25 किलोमीटर है, तो आने जाने में बच्चियों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए लगातार इन लोग गुहार लगा रहे थे कि टीचर की नियुक्ति कम से कम हो तो आगे पढ़ाई कर सके। बच्चियां पढ़ाई करना चाह रही हैं तो उनको टीचर उपलब्ध होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। अब टीचर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल का क्या हाल होगा। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, बने रहिएगा। दीपंकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से हम एक डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी की दबंगई देख रहे हैं कि वो बच्चियों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। और बच्चियों का गुनाह सिर्फ इतना है, उन्होंने बस इतना ही तो मांगा था कि हमको शिक्षक दे दीजिए ताकि हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे की पढ़ाई कर सकें, अपने भविष्य को बना सकें, देश के भविष्य को बना सकें। इतनी सी मांग को लेकर के उन्होंने जेल भेजने की धमकी दे दी। ये कितना जायज है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कल की जो घटना है वो शिक्षा व्यवस्था की सरकारी पोल को खोल रही है। सवाल यह उठता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जिस कदर शिक्षकों की कमी है वो महज एक स्कूल उदाहरण बन सकता है, पर कहीं न कहीं 45% जो शालाएं हैं उस शालाओं का यही हाल है। तो सवाल यह उठता है कि एक स्कूल में अगर किसी बच्ची ने अगर अपनी पीड़ा अगर उसने कहीं व्यक्त की है तो उस पीड़ा के पीछे पूरे जिले की अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं यही खामी नजर आती है। तो शिक्षकों की कमी तो है। तो सवाल यह उठता है यहाँ मुख्य जो विषय है कि अगर वो जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को लेकर जहां तक के बच्ची को हड़काया है और बच्ची के साथ में एक रुदन जैसी स्थिति निर्मित हुई, आज पूरे प्रदेश के अंदर में यह राजनीतिक विषय ज्यादा तूल दे रहा है, ऐसा मुझे कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, राजनीति में बहस का हिस्सा होना चाहिए। राजनीति के केंद्र में ऐसे मुद्दे होने चाहिए, छात्रों के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो। हम भी चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे जब राजनीति के बहस के केंद्र में होंगे तो उन पर और बेहतरी से बात होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये छूट जाता है कि जो लोग सब सत्तासीन रहते हैं वो इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो विपक्ष में आ जाते हैं तो वो सरकारों को घेरने लगते हैं। भूपेश बघेल के समय की बात बताऊं मैं आपको कि 2 साल पहले से इस प्रकार की स्थिति बनी है। वहां के स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं और 2 साल पहले भी सत्ता कांग्रेस की थी। जब वो कांग्रेस की सत्तासीन थे, सत्ताधीश थे, तब उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन आज बाकायदा जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं उन पर जरूर निशाना साध रहे हैं। नहीं, इसी बात को मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं तो राजनीति हो रही है। सवाल शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है। तो सरकारी व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, उन शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, तो अगर कहीं मैं या कोई और भी अगर इस बात को लेकर
तटस्थ नजर आते हैं, तो क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर भीतर पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल ठीक कहा। और अगर इस मुद्दे पर आपको बात करनी है, बेहतरी के लिए काम करना है, तो मैं कहता हूँ स्वच्छ राजनीति की जाए, लेकिन छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर या शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आप राजनीतिक रोटियां न सेकें। अगर आपको बात करनी है तो विधानसभा में करिए, कोई नीति नियम बनाइए, करिए भर्ती आप। ये बात होनी चाहिए दीपंकर जी। जी जी जी। अभी अभी जब तक के स्कूलों के अंदर बेहतर उत्कृष्ट शिक्षा की अगर हम बात करें, तो बेहतर शिक्षक अगर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, या जितनी आवश्यकता है जिन स्कूलों के भीतर में उतने अगर शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से जिन संकाय के बच्चे पढ़ रहे हैं उन संकायों के भीतर नहीं वो पढ़ पाएंगे, नहीं आगे अपने भविष्य को निर्मित कर पाएंगे। तो सबसे बड़े सवाल को लेकर तो यही स्थिति निर्मित हो रही कि पूरे जिले के अंदर अगर जहां तक के स्कूलों के अंदर मैं आलीवारा स्कूल की बात करूं, जिस स्कूल की घटना घटी है उसमें महज 5 शिक्षक थे, और 5 शिक्षक के अलावा उसमें वहां रिक्वायरमेंट 10 शिक्षकों की है। तो ये कमोबेश स्थिति लगभग स्कूलों की है, जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 45% जो स्कूल है कमोबेश स्थिति इसी तरह की है। और बिल्कुल ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे या स्कूली छात्र छात्राएं जब स्कूल जाते हैं तो वो शैक्षणिक दर को बढ़ाते हैं, यानी कि देश को शिक्षित कर रहे हैं वो। और बात सिर्फ 76 स्कूलों की नहीं, जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि यहाँ पर 76 बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 12वीं में है, जिनको फिलहाल टीचर नहीं मिल पा रहा। बात तो इससे आगे की तासीर की है कि बात सिर्फ 76 बच्चों की नहीं है। जब ये 76 बच्चों को स्कूल में टीचर नहीं मिल रहा है तो अन्य स्कूलों में क्या स्थिति होगी, अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। और कमोबस मुझे लगता है कि पूरे स्टेट में यही स्थिति बनी होगी जहां शिक्षक नहीं है। जब हमारे स्कूल में गुरु नहीं है तो हम विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? जी 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 दीपंकर जी। जी दीपंकर जी, मैं ये बोल रहा था कि जी आज निश्चित रूप से शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के जो ये अवसर है, उस अवसर में भी अगर प्रदेश आज कहीं न कहीं या जिला या स्कूल जो है शिक्षकों से जूझ रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो आज सामने खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दीपंकर जी बने रहिएगा हमारे साथ में। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अन्य जिलों की भी यही स्थिति है, अन्य स्कूलों की भी? और कितने स्कूल है उस जिले में, सरकारी स्कूल, जहाँ पर शिक्षक नहीं है? जी, सरकारी स्कूल की बात की जाए तो सरकारी स्कूल का भी जैसे आत्मानंद पिछली सरकार ने खोले हुए थे, जहाँ पे वेतन के भी लाले भी पड़ रहे हैं। लगातार वनांचल क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है। स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, शिक्षकों की कमी है। कई शिक्षक वनांचल में आप देखेंगे कि लगातार इस वहाँ से खबरें आती है, जैसे मोला मानपुर हो गया, खैरागढ़ के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे टूटी फूटी स्कूलें, छत नहीं है, छत से पानी टपक रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। टीचर की बात तो छोड़िए, स्कूल भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो लगातार सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूल मतलब सरकारी स्कूल के साथ साथ टीचर भी उपलब्ध हो और भवन भी उपलब्ध हो। तो सरकार इस दिशा में बड़ा प्रयास करेगी तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। जी ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा। रूपेश दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रूपेश जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका देश न्यूज में। जैसा हम देख पा रहे हैं कि सरकारी सिस्टम कितना बदहाल हो चुका है कि राजनांदगांव में डीओ ने बच्चों को इस बात पर हड़काया कि वो सिर्फ छात्रों की बात करने गई थी, छात्रों की मांग करने गई थी। अब जब वो छात्र शिक्षक नहीं होंगे स्कूलों में तो छात्र पढ़ाई कैसे करेंगे? कक्षा 12वीं में फिलहाल वो बच्चियां हैं, वो कैसे फाइट करेंगी? कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती, क्या कहेंगे आप? रुपेश दुबे जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में 8 माह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, और उसके बाद लगातार शिक्षा पे प्रयोग किया जा रहा है। 8 माह से इन्होंने शिक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। और जब बच्चियां अपने शिक्षा अध्ययन के लिए कलेक्टर के दर्शन में जाते हैं, कलेक्टर महोदय बकायदा 2 दिन में उनका व्यवस्था करने की बात करते हुए डीओ से मिलने की बात की जाती है, तो डीओ का एक अव्यवहारिक रूप अपनाना और धमकी देना, बच्चों को जेल भेजना, वो क्या बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह या दबाव की राजनीति, प्रशासनिक आतंकवाद का पर्याय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक डीओ को बचाने के लिए अब जिस प्रकार से मातृत्व अवकाश में जो शिक्षिका है उसके अवकाश को समाप्त कर मातृत्व पर चोट करने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अटैचमेंट
कि नियमावली को समाप्त कर दिया गया है और अपने आप को बचाने के लिए इनके द्वारा अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। तो इन्होंने जहां बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, मातृत्व अवकाश को समाप्त करके मातृत्व के साथ चोट और सरकार के नियमों की अवहेलना की गई है, पूरी तरह से इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव दोषी हैं। अतः छत्तीसगढ़ सरकार को संज्ञान में लेकर के उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, ठीक है रूपेश जी, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसी स्कूल की अगर बात कर ली जाए तो इसी स्कूल में कमोबश 2 साल से टीचर नहीं है, लेकिन 2 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार द्वारा कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए? भूपेश बघेल जी थे। और देखिए, मैं आपकी सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं तो पिछली सरकारों की भी बात करूंगा। इससे पहले रमन जी रहे हैं, रमन जी की सरकार रही है, फिर भूपेश बघेल जी आए, अभी शाह जी आए हैं। लगातार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता रहा, सरकार आती गई जाती गई, लेकिन बच्चों का भविष्य का क्या, वो तो अटका हुआ है। निश्चित रूप से सरकार बदलने पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है उसको 8 माह में संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से युक्तिकरण की जो नियमावली बना, शिक्षकों के साथ अन्याय करने की नीति भाजपा की सरकार बनाई थी, नई शिक्षा की दुहाई देने के साथ साथ इनके द्वारा जो 2008 का जो सेटअप था उसको समाप्त करके छत्तीसगढ़ के 4077 स्कूलों को बंद करने की साजिश और 3200 शिक्षकों के पद को समाप्त करने की साजिश भाजपा ने करी, वो सार्वजनिक हुआ। शिक्षकों के अन्याय के शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी देने पर सरकार बैकफुट पे आ गई है और इसी बैकफुट में आने के बाद जो खींच है वो बच्चों पर डाला जा रहा है। शिक्षा अधिकारी का रवैया पूरी तरह से अमानवीय रहा है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है। इससे साबित होता है कि वो दोषी रहे हैं और अपने दोष को छुपाने के लिए उन्होंने मातृत्व अवकाश की जो महिला शिक्षिका है उसको बुला करके अटैचमेंट के वैकल्पिक व्यवस्था, कितने स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर गाज गिरने की संभावना बन गई। ये दो यानी कि अपराध की श्रेणी में करने वाले कृत्य के घेरे में आ गए हैं, इसलिए बचने के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि जितने भी जिले में साथ साथ प्रदेश में जितने भी शिक्षा स्कूलें हैं उनको चिन्हांकित करें और निश्चित रूप से वहां जल्दी से जल्दी शिक्षा की नियुक्ति करें ताकि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था समुचित ढंग से पटरी पे चले और छत्तीसगढ़ के नौनिहाल बच्चे शिक्षा अध्ययन करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपेश जी इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। दीपंकर जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बता दें कि राजनांदगांव में एक डीईओ की दबंगई सामने आई है। छात्राएं टीचर की मांग को लेकर के उनके पास पहुंची थी, ज्ञापन लेकर, एक मांग पत्र आवेदन लेकर के। इसी दौरान डीईओ ने छात्राओं को फटकार लगाई, शिकायत सुनकर आग बबूला हो गए और यहाँ तक कि बच्चियों को जेल भेजने की धमकी दे डाली। बच्चियां आहत होकर रोते बिलखते कलेक्टर कार्यालय से बाहर आई। मीडिया ने जब पूछा कि बच्चियां क्यों रो रही है तो उन्होंने बताया कि जब हमसे शिक्षक की मांग को लेकर के गए हुए थे तो हमसे कहा गया कि आपको जेल भेज देंगे, हमको धमकियां दी गई है, हड़काया गया है, फटकारा गया है। कितना सही है? मैं ये सवाल न सिर्फ सिस्टम से पूछना चाहता हूं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि बच्चियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों? कब उनको शिक्षक मिलेगा? कक्षा 12वीं की कक्षाएं में वो फिलहाल है तो वो कैसे पास करेंगी? बोर्ड की परीक्षा है, जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ये सवाल सभी के सामने छोड़कर जा रहा हूँ। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।